जिस अवाम के बारे में यहाँ के लीडर साहिबान ये कहते हैं कि उनकी औकात क्या है। और ये बात सच है कि आप लोग सिस्टम लपेटने की तरफ भी जाना चाह रहे थे। सर ये बताएं, लोग मर गए, पुलिस मर गई, लोग जख्मी हो गए, बहुत सारा मतलब नुकसान हो गया। एक्शन कमेटी ने क्या पाया इससे? बहुत शुक्रिया जी जहीर साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लोग मर गए और जख्मी हो गए। ये नहीं होने चाहिए थे, चूँकि एट द एंड हुआ वही कि जो हम कह रहे थे कि हमारे जायज़ मुतालबात हैं, इन मुतालबात को तस्लीम करके इनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। और फिर गवर्नमेंट उसी चीज़ के ऊपर आई। वो सारी चीज़ें हमारी न सिर्फ तस्लीम हुई बल्कि उनके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। और उसमें इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो मैदा हुआ, बिलखुसूस आपने भी देखा होगा, तारीख साज मैदा है कश्मीरी अवाम के दरमियान और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान। और उस पर हमारी एक फॉलो अप मीटिंग भी हो चुकी है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अचीव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो सबसे पहली जो चीज़ इस कौम को अचीव होने वाली है वो हेल्थ कार्ड है। इसी तरीके से बिजली के हमारे मामला थे, उसके लिए 10 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस हुआ। के हवाले से अगर हम बात करें तो तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें उनकी तनसीब होने जा रही है। इसी तरीके से टीएचक्यूज के अंदर ऑपरेशन थिएटर्स और बच्चों की नर्सरी और बाकी अमले का जो है वो कमी थी उसको पूरा करने की तरफ चीजें जा रही हैं। फिर जो हमारे जितने भी जलजले के बाद अदारे तामीर नहीं हुए थे, जिनकी तामीर अधूरी पड़ी हुई है, उसके लिए हमारे एग्रीमेंट में चीजें मौजूद हैं कि उनको तामीर किया जाएगा। और आप लोग जो हक के मलकियत और हक की हुक्मरानी के तहत मैं देखा कि वार्ड टू वार्ड जा रहे हैं, गांव तक जा रहे हैं, आप लोग इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। देखें ये प्री मच्योर बात है। इसलिए प्री मच्योर बात है कि जो वार्ड टू वार्ड हम जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि हमने तहरीक को निचले लेवल तक मुनज़्ज़म करना है और इसमें अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना है। उस अवाम की शमूलियत को जिस अवाम के बारे में यहाँ के लीडर साहिबान ये कहते हैं कि उनकी औकात क्या है, तो अवाम ने औकात दिखाई अभी हालिया मार्च के अंदर, और सबको समझ आ गई कि इस अवाम की औकात क्या है। तो हम ये समझते हैं कि जब तक अवाम डीप लेवल तक, विलेज लेवल तक हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं है, हमारा हक हुक्मरानी और हक मलकियत का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो ये सकता। आपने कहा कि अवाम को इकट्ठा करने की बात है, कौन सी आइडियोलॉजी है कि बिम्बार, मीरपुर, कोटली, पूरा कश्मीर, वो कौन सी आइडियोलॉजी है कि बिम्बार, मीरपुर, कोटली, पूरा कश्मीर? पिछले मैंने खुद जो इस चीज को देखा कि कुआला में देखा, मुजफ्फराबाद में, इस तरह सबको आपने इकट्ठा कर दिया। इससे पहले तो ऐसे पॉसिबल नहीं था। देखें बुनियादी तौर पे हम कौन है? हम आम लोग हैं। हमारी कोई बड़ी जो है हमारे पीछे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ना हमारे आबा अजदाद के पास कोई इंडस्ट्री थी। आम लोग थे और जब आम लोगों ने आम लोगों की बात करना शुरू की तो दिल से बात करना शुरू की, खुलूस नीयत के साथ एक जदोजहद की बुनियाद रखी गई और उस बुनियाद के ऊपर आम आदमी ने ट्रस्ट किया। चूंकि हमेशा बंदा अपने जैसे पे ही ट्रस्ट करता है, किसी मतलब जो उस जैसा नहीं है उस पर लोग एतमाद नहीं करते। तो यही वो वजह थी। जो हमारा वैसे भी बिहेवियर है, आपने देखा होगा कि हम ना प्रोटोकॉल ना कोई इस तरह की चीजों के कायलें आती हैं, ना कोई हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बल्कि हम जुगाड़ करके ही जो है, सच्ची बात है कि पिछले 2-2.5 साल से आपके सामने ही है सारा कुछ तो चल रहे हैं। तो ये वजह है कि आम आदमी हमारे साथ ज्यादा अटैच हो रहा है और उसके अंदर से ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं, तस्बात खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उसको एक उम्मीद लगी है कि ये हमारे जैसे लोग हैं, हमारी जैसी इनकी जरूरियात है, हमारे जैसे इनके मसाइल हैं, तो ये हमारे मसाइल को समझते भी हैं और उनको हल करवाने का जज्बा भी रखते हैं। पहला हमने मार्च किया तो उस वक्त इतनी पब्लिक नहीं निकली जितनी दूसरे मार्च में निकली थी, और जितनी दूसरे मार्च में निकली उससे कई गुना ज्यादा तीसरे हमारे मार्च में निकली है। तो जो जो हम अचीव करते जा रहे हैं चीजें, इतना जो है अवाम का एतमाद हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। देखा, अवाम अवाम डेफिनेटली बहुत ज्यादा निकली है और लवलाकोट में भी गाड़ियां थी, कुआला में लोग बैठे थे और मुजफ्फराबाद में बैठे थे। और ये बात सच है कि आप लोग सिस्टम लपेटने की तरफ भी जाना चाह रहे थे। देखें ये जो सहूलतकारों का प्रोपेगेंडा था, मुझे खुशी इस बात की है कि उनके मुंह खालक मली है हमने भी और अवाम ने भी। उनका प्रोपेगेंडा ये था कि ये सिस्टम लपेटना चाहते हैं और हम हमेशा कहते थे कि हम सिस्टम को किसी सूरत लपेटने नहीं देंगे। जहाँ पे हमने ये महसूस किया कि यहाँ से अगला कदम जो है वो सिस्टम को लपेटने पे मुंतज होगा, तो वहां पे हम रुक जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 कहा कि प्लान सी के ऊपर अगर हमारा मामला हल हो गए तो ठीक, और दुआ
भी करते थे कि हम प्लान डी की तरफ ना जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह प्लान सी अभी पूरा नहीं हुआ था तो हमारे मामलात हल हो गए, प्लान डी की तरफ हमें नहीं जाना पड़ा। प्लान डी यही था कि आप सिस्टम से टकराने जा रहे थे? नहीं, वो कुछ और था, वो आप बता नहीं सकते क्योंकि वो एक महफूज प्लान हमारे पास आइंदा के लिए भी मौजूद है। लोगों को यहाँ पे एक बात चल रही है कि लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही हैं और हो भी रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, तो एक्शन कमेटी क्यों नहीं एक्शन ले रही? देखें, जो एफआईआर 4 अक्टूबर 2025 तक जितनी भी दर्ज हुई उसके ऊपर हमारा एग्रीमेंट हो चुका हुआ है कि उन एफआईआर में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक है, चंद एक जगहों पे वो कुछ और वजूहत है जिस की बुनियाद पे कुछ लोग अरेस्ट हुए, लेकिन उन वजूहत का तल्लक भी चूंकि उस चीज से है, पिछले हमारे मार्चे से है, तो उसके ऊपर भी अभी सख्ती के साथ हमने चूंकि फौरी तौर पे एहतजाज करना ही सारी चीजों का हल नहीं होता। सर, कहा जा रहा है कि एक्शन कमेटी में जो ताजिर हजरात हैं, ये वही ताजिर हजरात हैं जो अवाम को लूट रहे हैं। अगर पिंडी में आप जाके प्राइस देखें और यहाँ पे हमारे कश्मीर में देखें, ये एक्शन कमेटी की आड़ में अपना बिजनेस चला रहे हैं। इनके खिलाफ भी कोई एक्शन बनता है या नहीं? देखिए, मार्केट टू मार्केट सिचुएशन, चूंकि मैं खुद कारोबारी आदमी हूँ, मार्केट टू मार्केट सिचुएशन डिफरेंट है। ये जो लूटने वाली बात है, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई क्या किसको कौन लूट रहा है। हम भी डेली यूटिलिटी की चीजें इनसे खरीदते हैं। हाँ, चंद एक ताजर हो सकते हैं कि कोई हरामखोरी कर रहे हो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है ताजरों के खिलाफ। ताजरों को और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश है, और मैं ये समझता हूँ कि आजाद कश्मीर के ताजरों ने जो तारीख साज मजामत की है, जदोजहद की है, एक तारीख साज लड़ाई लड़ी है, वो इन सहूलतकारों को हजम नहीं हो रही और ताजरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मुजतबा भाई, अगर आपको इस्लामाबाद में मिलता है डेरी मिल्क, यहाँ पे मिलता है डेली मिल्क, वहाँ पे अगर मिलता है अलकरम क्लॉथ हाउस, यहाँ पे न्यू अलकरम क्लॉथ हाउस मिलता है। ये जो सबसे कहते हैं ना लेटेस्ट क्वालिटी की सारी चीजें राजा बाजार और बड़ा मार्केट से इधर कश्मीर में आती देखें, वो राजा बाजार और बड़ा मार्केट से आती है ना, वो यहाँ पे तो कोई चीज तैयार नहीं होती। अब वहां से जो चीजें यहाँ पे आती हैं तो जहाँ बनती हैं उस जगह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कोई कहीं पे 2 नंबर चीज बनती है और यहाँ पे आके बिकती है। इसके हवाले से तो हमारा बड़ा सीधा साधा मौकफ है कि कोई अगर 2 नंबर प्रोडक्ट आजाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो रही है तो उसको दाखिल ही ना होने दिया जाए, बल्कि रास्ते में उसकी इंस्पेक्शन करके या जहाँ से चीजें उठाई जाती हैं वहीं पे इसको रोका जाए। और ये काम है हुकूमत का, और हुकूमत ये काम करने के बजाय हुकूमत पूरा दिन बैठ के जो है एक्शन कमेटी के खिलाफ साजिशें कर रही होती है। मुजतबा भाई, तहसील दिरकोट में तो ये था कि लोग पार्टीज में डिवाइड थे, इलाकों में, बरादरियों में, हर तरह का मसलकों में इस तरह डिविजन थी। जो आपने तहसील लेवल का किया था उसमें बहुत सारे लोग आ गए थे और आप क्लेम कर रहे थे कुछ वार्ड्स के लोग हैं, इससे पहले तो इतने लोग नहीं थे। आप इसे इलेक्शन की तरफ सोच रहे हैं? और ये भी बता दें लोगों को कैसे इकट्ठे कर रहे हैं? देखें, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि तहसील दिरकोट में बिलाशुबा ये बात आपकी दुरुस्त है कि यहाँ पे इन सहूलतकारों ने, सहूलतकार जो सियासतदान अपने आप को कहते हैं, इन्होंने लोगों को बरादरियों, इलाकों और बरादरियों के अंदर भी टबरों के अंदर तकसीम करके रखा हुआ था। और जो अंग्रेज का फार्मूला था डिवाइड एंड रूल, ये लोगों को तकसीम करके लोगों के ऊपर हुक्मरानी करते थे। चूंकि जब लोग तकसीम होते थे तो उनकी ताकत जो है वो तकसीम हो जाती थी। हमने इसके बरखिलाफ ये किया कि हमने लोगों को इकट्ठा किया, मुतीत किया। हमने उनको कुरान और हदीस के अंदर से समझाया कि अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तफाक व इताअत से रहने का दर्स दिया, और बासियत मुसलमान, बासियत इंसान जो है हमें इकट्ठे होके मुनज़्ज़म होके रहना चाहिए और अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए। अल्लाह पाक का करम हुआ, अल्लाह पाक की ये अनायत है कि लोगों के दिलों में हमारी बात ने नकूश डाले, असर हुआ उनके दिमागों पे, और लोग सारे इकट्ठे हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तहसील दिरकोट के अंदर हम तकरीबन 70-80% तक ये जो तस्बात थे उसको हम मिनिमाइज कर चुके हुए हैं, और इंशाल्लाह अगले दिनों में हम मजीद इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ के लोग भाई भाई बनेंगे। यहाँ तक इलेक्शन की आपने बात की, तो इलेक्शन लड़ने का फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। इस तरह का चीजें जो है वो मुख्तलिफ जगहों से ये सवाल बार बार पूछा जाता है हमें कि इलेक्शन इलेक्शन, तो मैं ये समझता हूँ कि एक्शन कमेटी ने इलेक्शन लड़े बगैर इस कौम को इतना कुछ दे दिया है कि शायद के इलेक्शन लड़ने की हमें जरूरत ही ना पेश आए। लोग कहते हैं गैर रियासती, गैर नजरियाती, गैर सियासी पार्टी है, क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि हमारी जो एक्शन कमेटी है इसमें गैर रियासती कोई भी नहीं है, सब इस रियासत के लोग हैं। दूसरी बात, जो गैर सियासी की बात है, तो गैर सियासी हम बिल्कुल नहीं है, हमारी कमेटी बिल्कुल गैर सियासी नहीं है, बल्कि पिछले 78 साल की ये वाहिद सियासी तहरीक है। पिछले 78 साल में यहाँ पे सियासत नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे नौकरी हुई है या चाकरी हुई है। नौकर भर्ती होते रहे ये सारे, जो वजीर आजम सबसे बड़ा नौकर होता है और सबसे बड़ी चाकरी करता है, इसी तरीके से सदर भी नौकर होता है। तो वाहिद सियासी तहरीक है ये, और नजरियाती एतबार से भी कहें तो ये बहुत बड़ी नजरियाती तहरीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नजरिया है वो नजरिया जरूरत है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।